student, Kavita Nandwani is here, your SST teacher. Today I discuss the next part of diversity. Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factor influence the diversity of a region. देखो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि जो हमारा हिस्टोरिकली है, मतलब कि जो पुराने समय से चला आ रहा है ऐतिहासिक रूप से, एंड जियोग्राफिकली, और जो हमारा फिजिकली भौतिक रूप से है, फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन. किसी भी जगह की डाइवर्सिटी को शो कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. देखो, रीजन की वजह से एरिया की बिहाफ पर किस तरह से डाइवर्सिटी शो होती है, उस चीज़ को हम केरला एंड लद्दाख से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. केरला जो है वो आपका साउथ इंडिया में है, एंड लद्दाख जो है वो आपका नॉर्थ इंडिया में सिचुएटेड है. देखो, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन द एटलस. In the atlas, Kerala and Ladakh, can you list three ways in which the different geographically location? अब हमें 3 geographically location से पता चलता है केरला एंड लद्दाख के बारे में. केरला जो है वो साउथ इंडिया में है और लद्दाख जो है वो नॉर्थ इंडिया में है. द फूड पीपल ईट, वहाँ पर लोग कैसा खाना खाते हैं. द क्लोथ्स दे वियर, वहाँ पर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं. ठीक है. एंड द वर्क द डू, और वहाँ के लोग कैसे काम करते हैं. लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लद्दाख जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का पहाड़ी इलाका है जहाँ पर हमें पहाड़ी नज़र आते हैं. वेरी लिटल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर सिंस द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर. देखो, लद्दाख जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में, पूर्व के क्षेत्र में आता है. ठीक है. वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है पॉसिबल है. हेयर दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, वहाँ पर कोई भी बारिश नहीं आती है, कभी बारिश नहीं आती है जल्दी से. एंड इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, और साल में ज़्यादा टाइम पर जो लद्दाख का एरिया है वो बर्फ़ से ढका रहता है. देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, वहाँ पर बहुत कम पेड़ हैं. देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दे कैन ग्रो इन द रीजन. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ. देखो, गर्मियों के महीने में लोग वाटर के लिए जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि जब स्नो यानी बर्फ़ पिघलेगी तो ही उन्हें पानी जो है वो अवेलेबल हो पाएगा. पीपल हेयर कीप शिप एंड गोट्स इन द रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पाशमीना वूल. देखो, वहाँ के लोग जो हैं वो गोट, बकरियों को पालते हैं. बकरियों को क्यों पालते हैं? क्योंकि बकरियों से क्या मिलता है? पाशमीना मिलता है. पाशमीना एक तरह की वो वूल होती है जो काफ़ी सॉफ्ट होती है. ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल पाशमीना की, तो ओरिजिनल पाशमीना इतना सॉफ्ट वूल आप बोल सकते हो, इतनी सॉफ्ट होती है कि एक बहुत बड़ी शॉल जो कि या आप कह सकते हो 2 से 3 मीटर की लेंथ में होती है, वो पूरी की पूरी आपकी फिंगर रिंग में से पास आउट हो जाती है. पाशमीना एक इस तरह का सॉफ्ट स्टफ होता है जो कि सिर्फ कश्मीर में ही पाया जाता है. द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट. वो क्या करते हैं? गोट की जो वूल होती है बड़ी काफ़ी केयरफुली कलेक्ट करते हैं एंड सेल दिस ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर, और कश्मीर के व्यापारियों को, ट्रेडर्स को वो सेल कर देते हैं. पाशमीना शॉल्स आर चीपली वूवन इन कश्मीर. जो पाशमीना शॉल होती हैं वो कश्मीर में ही मिलती हैं. अगर कभी आप गए हों तो उधमपुर से आगे पटनी टॉप नाम की एक जगह आती है जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है. वहाँ पर आप देखोगे कि पाशमीना शॉल्स जो हैं काफ़ी लॉट ऑफ क्वांटिटी में हमें देखने को मिलती है. वहाँ पर उनके होलसेलर हमें अवेलेबल होते हैं. द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूस लाइक चीज़ एंड बटर. जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वहाँ के लोग मीट
और मिल्क के प्रोडक्ट बनाते हैं, चीज़ पनीर बनाते हैं, बटर मक्खन बनाते हैं। ईच फैमिली ओवन सम goats those yak cows being a desert and not mean that Ladakh did not attract its share of traders। जिसकी वजह से क्या है कि लद्दाख में जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी जो हैं, वो नहीं अट्रैक्ट होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या है, डेजर्ट है। It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled in to what is today called तिब्बत। देखो अब लद्दाख क्या है, एक डेजर्ट है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ से लोग पास आउट करते हैं। पास आउट मतलब वहाँ से जो ट्रेडर्स हैं वो बाहर से उस रास्ते से आते हैं, ठीक है, कारवांस की तरह आते हैं। कारवांस का मतलब भेड़ों पे, घोड़ों पे ट्रैवल कर कर आते हैं लोग, जिन्हें तिब्बती भी बोलते हैं। दीज कारवांस कैरिड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रो सिल्क एंड कारपेट्स। वो अपने साथ साथ क्या लाते हैं, टेक्सटाइल का मटेरियल लाते हैं, स्पाइसेस मसाले लाते हैं, रो सिल्क रो मटेरियल लाते हैं, एंड कारपेट्स लेकर आते हैं। स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड? नाउ वी नेक्स्ट स्टडी इन नेक्स्ट पेज। देखो बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। जो बुद्धिज़्म लोग हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, वो लोग लद्दाख के, तिब्बत के रास्ते से, लद्दाख से होते हुए आते हैं। लद्दाख इज़ आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को छोटा तिब्बत का बोला जाता है। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो। 400 साल पहले, ठीक है, 400 ईयर्स पहले जो है ये मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर इसको सर्च किया। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोएम। लद्दाख में क्या है, काफ़ी रिच टाइप से ट्रेडिशनल यानी परंपरागत रूप से सॉन्ग बोले जाते हैं, गाने बोले जाते हैं और पोएम्स बोली जाती हैं। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। देखो केसर सागा जो है एक काफ़ी अच्छा सॉन्ग है जिसको कि मुस्लिम और बुद्धिस्ट जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं केरल की। अभी तक हमने स्टडी किया कि लद्दाख रीजन कैसा है। अब हम बात करेंगे केरल, जो कि साउथ वेस्ट के कॉर्नर में है। केरल इज़ द स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन द अदर साइड। देखो जो केरल है वो इंडिया में, अगर हम बात करें इंडिया के मैप की, कि इंडिया का मैप इस तरह से बना हुआ होता है, तो साउथ में इस तो छोटी सी जगह पर हमें क्या शो करता है, केरल शो करता है, जिसके एक कॉर्नर पर तो सारी की सारी हिल्स हैं और एक कॉर्नर पर सी समुंदर नज़र आता है, ठीक है। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कॉरिडोम्स आर ग्रोन ऑन हिल्स। इन पहाड़ियों पर हमें काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची देखने को मिलती है। इट इज स्पाइस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ज्वेलर्स आर अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। देखो ये जो स्पाइसेस, जो मसाले हैं, ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं ट्रेडर्स को यहाँ आने के लिए। सबसे पहले अरब के जो ट्रेडर्स थे, अरब के जो व्यापारी थे, वो यहाँ आए। द अपोस्टिल ऑफ क्रिस्टल सेंट थॉमस इज़ बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली। तो सबसे पहले कौन आए, सेंट क्रिस्ट आए, जिन्होंने सेंट थॉमस आए, जिन्होंने बिलीव किया कि यहाँ पर इसके नियर बाय हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity of India। 2000 वर्षों से पहले यहाँ पर क्या हुए, क्रिश्चियंस आना शुरू हो गई। मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो कम एंड सेटल डाउन हेयर। और बहुत से अरब जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो यहाँ आए और उन्होंने सेट होना शुरू कर दिया। उसके बाद IBN बुटाटा हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटल लेस देन 700 ईयर एगो। 700 साल पहले बुटाटा ने क्या किया, काफ़ी लंबा ट्रैवल किया और उसके बाद वो यहाँ आए। विच
He described the lives of Muslims and said that they were a highly respected community. वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से थे और वो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी आई और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम समुदाय है, वो काफ़ी रिस्पेक्टिव सम्मानित होने वाला समुदाय है, कम्युनिटी है. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. और उसके बाद सबसे पहले समुंदर के रास्ते से भारत को यूरोप से खोजने वाला व्यक्ति वास्को डी गामा था, जो यूरोप के रास्ते से होता हुआ शिप के मीडियम से, ये कह लो कि समुद्री जहाज के रास्ते से आता हुआ वास्को डी गामा था, जिसने सबसे पहले इंडिया को खोजा. बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रीजन सच एज जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म. इस तरह से अलग अलग अगर हम देखते हैं तो ऐतिहासिक रूप से, मतलब हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस को अगर हम चेक करें, देखें, तो केरला के अंदर अलग अलग रीजन्स के लोग, जैसे जुडिज़्म, अलग अलग धर्म के लोग जो हैं वो थे, जुडिज़्म भी थे, इस्लाम भी थे, क्रिश्चियन भी थे और हिंदुज़्म एंड बुद्धिज़्म, यानी हिंदू और बुद्ध लोग भी थे वहाँ पर. द फिशिंग नेट यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट एंड आर कॉल्ड चाइना वाला. Even the utensil used for frying is called the china chapati, and it is believed that the word chana could have come from China. देखो यहाँ पर चना चपाती हमें देखने को मिलती, चना चाटी सॉरी, यहाँ पर जो वर्ड है हमें, जो फ्राइंग यूटेंसिल है, मतलब गर्म बर्तन को गर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं चीना चाटी. And it is believed that the word China could have come from China. अब अगर हम यहाँ देखें तो ये जो चीना चाटी नाम आया है, चीना चाटी. अब इसमें क्या है कि जो चीना वर्ड है ये चाइना से लिया गया है. द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सुटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस. और यहाँ पर हमें जो देखते हैं, फर्टाइल लैंड है, मतलब काफ़ी उपजाऊ भूमि है, और जो यहाँ का क्लाइमेट है वो राइस को ग्रो करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है. ठीक है, यहाँ के लोग जो हैं वो ईट करते हैं राइस, फिश, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, अपने फूड में यूज़ करते हैं. अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे. वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जोग्राफिकली फीचर. यहाँ पर हमने देखा कि केरला और लद्दाख के बीच में दोनों में क्या है, क्वाइटली हमें जोग्राफिकली फीचर देखने को मिलते हैं. कैसे मिलते हैं, देखो, अगर हम दोनों में बात करें तो एक साउथ इंडिया में सिचुएटेड है और एक नॉर्थ इंडिया में सिचुएटेड है. एक में अगर हम बात करते हैं केरला में, तो केरला में रेन फॉलिंग अच्छी होती है, वहाँ पर स्पाइसेस हमें मिलते हैं और जो ट्रेडर्स जो हैं वहाँ पर अपने ट्रेड को लेकर अट्रैक्ट होते हैं. बट अगर हम बात करते हैं लद्दाख में, तो वहाँ पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है. और वहाँ पर जो मेन ट्रेडर्स आते हैं वो कश्मीर में आते हैं पाशमीना के लिए. Both regions were influenced by the Chinese and the Arab traders. It was geographically of Kerala which allowed it for the cultivation of spices, and the special geographically location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. Thus, history and geographically are often tied in the cultural life of the region. अगर हम यहाँ पर इनकी सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो दोनों जो हैं जोग्राफिकली एरिया में गुड हैं, मतलब अच्छे हैं, और दोनों ही अट्रैक्ट करते हैं ट्रेडर्स को अपने पास, एक स्पाइसेस के अकॉर्डिंग और दूसरा जो है वूल के अकॉर्डिंग. मतलब एक में वूल की डिमांड ज़्यादा है और एक में स्पाइसेस की डिमांड ज़्यादा है. The influence of the diversity cultures is not merely a thing of past over present
मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क एंड विथ ईच मूव फॉर कल्चरल ट्रेडिशन। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मतलब एंशियंट टाइम से लेकर और एट प्रेजेंट तक लोग जो हैं वो अपने वर्क के लिए प्लेस टू प्लेस जो है जाते हैं, मूव करते हैं, और कल्चरल ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम्स पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो स्लोली है, और किसी नए प्लेस पर जाकर वो काफ़ी अच्छे से अपने वर्क को इंक्रीज कर सकते हैं। सिमिलैरिटी इन ओवर नेबर हुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सर्वल कम्युनिटीज़। अब यहाँ पर हमें ये सिमिलैरिटी भी देखने को मिलती है कि जो हमारे नेबर्स हैं, पीपल हैं, वो काफ़ी सारी सर्वल कम्युनिटीज़, बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोग जो हैं वो हमारे साथ रहते हैं। ओवर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हेयर स्टोरीज अबाउट ईच अदर लाइफ्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। अभी जिस ट्रेडिशन और कस्टम में हम लोग रहते हैं वहाँ हम नई नई स्टोरी सुनते हैं कि दूसरी जगह पर लोग कैसे कैसे रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो, इंडिया के अंदर लॉट ऑफ डाइवर्सिटी आपने स्टडी की है, ठीक है। उस डाइवर्सिटी में भी किस तरह से लोग जो हैं एक साथ, एक यूनिटी के साथ रहते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। देखो, जो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है, विभिन्न कास्ट के, मतलब अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, उनके धर्म अलग अलग हैं, तो वो एक सोर्स है हमारी स्ट्रेंथ का, हमारी शक्ति का। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, तब मतलब वुमेन और मैन जो कि डिफरेंट डिफरेंट सभ्यता से थे, डिफरेंट रिलीजियस, अलग अलग धर्म से थे, एंड रीजनल बैकग्राउंड्स कम टुगेदर टू अपोज देम। तो अलग अलग स्टेट के रहने वाले थे, अलग अलग जगह के थे, तो उन सब ने एक साथ कम टुगेदर, एक साथ आकर टू अपोज देम, अंग्रेजों का विरोध किया था। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। देखो, इंडियाज फ्रीडम मतलब जो भारत के स्वतंत्रता का आंदोलन है, हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। उसके पीछे थाउजेंड ऑफ, हजारों की संख्या में जो लोग थे, उनका बैकग्राउंड जो था वो अलग अलग था। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सारे एक साथ मिलकर काम करेंगे। दे वेंट टू जेल टुगेदर, वो जेल में भी एक साथ गए। एंड दे फाउंड डिफरेंट वे टू अपोज द ब्रिटिश, और उन्होंने अलग अलग तरीके से अंग्रेज़ों का विरोध किया। इंटरेस्टिंगली the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them। जबकि जो अंग्रेज लोग थे वो बिल्कुल अलग थे, वो अपने रूल्स को मतलब एक एज लाइक अ डिक्टेटरशिप की तरह, आप हिटलर की तरह सोच सकते हैं उनको, कि वो अपने रूलों को इम्प्लीमेंट करा रहे थे। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन लोगों ने दिखा दिया कि हमारे अंदर भी एकता है, और हम अंग्रेज़ों का जो युद्ध है, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो युद्ध है, वो एक साथ लड़ सकते हैं। ये स्टूडेंट आपको पोएम दी गई है, पहले हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर इस पोएम को रीड करेंगे। दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग, ठीक है, मैस्कर इन द अमृतसर, इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपन्ड फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ unarmed peaceful people, killing many, wounded even more men and women, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम। ये स्टोरी, ये जो आप सॉन्ग ऊपर पढ़ेंगे, ये जलियांवाले बाग से रिलेटेड है। जलियांवाले बाग में एक दर्दनाक मैस्कर होता है, दर्दनाक, एक ऐसी घटना जो आपके दिलों को झंझोड़ देती है। एक ऐसी घटना अमृतसर के जलियांवाले बाग में हुई, जहां पर पीसफुल पीपल को, एक बिल्कुल शांत सभा को, किलिंग मैनी, वाउंडेड इवन मोर, और बहुत बुरी तरह से क्या कर दिया गया, मार दिया गया। जबकि उसके अंदर वुमेन, औरतें, हिंदू, सिख, मुस्लिम, रिच एंड पुअर, हर तरह के लोग जो थे वो
गैदर्ड थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश के खिलाफ थे। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड संग ऑफ ऑनर ऑफ मेमोरी ऑफ दीज ब्रेव पीपल। ये जो सॉन्ग है ये उन्हीं ब्रेव पीपल्स के लिए जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके लिए है। अब हम सॉन्ग स्टडी करते हैं। देखो, डोंट फॉरगेट द डे ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। ये उन शहीदों की लिए पोयम है जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। वो कहते हैं, डोंट फॉरगेट द डे ऑफ ब्लड, खून के दिनों को मत भूलना मेरे दोस्तों। हम जो आपको आज आज़ादी मिली है, जो आज आपको खुशी मिली है, उनके पीछे के आंसुओं को मत भूलना। द हंटर हैज़ टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर, एक सिंगल फ्लावर के पीछे भी काफ़ी हंटर मतलब काफ़ी कांटे होते हैं। डू प्लांट ए फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड, ऐसे ही फूलों को तुम दूसरों के प्लांट में और अपने प्लांट मतलब फ्लावर का जो प्लांट है वो लगाते रहना। मतलब ऐसे ही देशभक्त अपने देश में पैदा करते रहना। हैविंग फॉलन टू बुलेट वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग, जिन्होंने गोलियां खाकर जलियांवाले बाग में एक लंबी नींद को अपनाया है। डू लाइट ए लैम्प ऑन दिस ओनली ग्रेव अ फ्रेंड, उनकी समाधियों पर, उनकी कब्रों पर तुम एक मोमबत्ती, एक लाइट जलाते रहना। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे, आज के दिन हिंदू और मुसलमान का जो खून है वो एक साथ ही बहा है। डू सोक योर रोब इन द दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड, अब तुम इसमें इस जो खून बहा है उस खून को तुम व्यर्थ वेस्ट मत जाने देना। सम रोट इन जेल्स वाइल अदर लाई इन देयर ग्रेव्स, और जो लोग जेल में गए हैं, जिन्होंने या जो लोग कब्रों में गए हैं, तुम उन्हें भूलना मत। डू शेड द फ्यू टीयर्स ऑफ देम ओ फ्रेंड्स, उनके लिए आप दो आंसू बहा लेना। इंडियन पीपल्स रेटर एसोसिएटेड, ये जो पोएम है ये इंडियन पीपल के लिए लिखी गई है। नेक्स्ट जो आगे आपका टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये। इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रैदर। देखो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने जो बुक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस बुक के अंदर उन्होंने लिखा है कि इंडिया के जो कल्चर है, इंडिया के जो कस्टम्स हैं, या इंडिया में जितना भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इंडिया नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ, जो इंडिया का नेशनल एंथम है जन गण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया है। और ये नेशनल एंथम जो है ये हमें यूनिटी के बारे में बताता है कि इंडिया में कितनी यूनिटी है। सॉन्ग एंड सैम्बल्स आर एमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम, जो भी फ्रीडम के लिए सॉन्ग बनाए गए हैं, सैम्बल्स बनाए गए हैं, ठीक है, वो कंट्री के लोगों को क्या रखने चाहिए, हमेशा रिमाइंड रखने चाहिए, याद रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यह आपका यहाँ पर जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप you are understand all chapter. Okay, I will come back with next video and next chapter. Thank you.